भाई, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, पर अब ये मर्यादा का उल्लंघन होगा, क्योंकि अब ये शमशेर भाई की पत्नी है, इनकी वफादारी उनसे जुड़ी है। तो आप ये हाथ पकड़ना और प्यार व्यार जताना बंद कीजिए। जिस तरह भाभी के साथ रहा जाता है उसी तरह रहिए और उसी तरह का व्यवहार कीजिए। देखा गुस्से में आगे से सर, अभी ठीक लगी लाइन या नहीं? भाभी पे दे देना, एक मार दे दो ना यार, क्या तक पूरा लाइन ले लो, बाल खराब। अच्छा, बाल जिस तरह भाभी के साथ रहा। ओके डन सर। भाई, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, पर अब ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। सर, मर्यादा का उल्लंघन हो चुका है, ले ले तू। सर, एक सेकंड गाली। रोलिंग एंड। सॉरी रेडी। रोलिंग एंड एक्शन। भाई, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, पर अब ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। छोड़ना है क्या, बाकी वाले पे ध्यान दे रही। रोलिंग एंड। एक गालियाँ आती है वहाँ से। मुझे सदा स्वागत वैसा कुछ सवाल सब संभाल लेगा। मेरे को श्रीवर होने लग रहा है। रोलिंग एंड रोलिंग एक्शन। भाई, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, पर अब ये मर्यादा का उल्लंघन होगा, क्योंकि अब ये शमशेर भाई की पत्नी है और इनकी वफादारी उनसे जुड़ी है। तो अब ये आप हाथ पकड़ना और इनसे प्यार व्यार जताना बंद कीजिए। जिस तरह भाभी के साथ। मेरे को कुछ ना कुछ बाहर से आ ही जा रहा है। वापस से पूरा रोलिंग एंड। बात सही कर। रोलिंग एंड रोलिंग एक्शन। भाई, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, पर अब ये मर्यादा का उल्लंघन होगा, क्योंकि अब ये शमशेर भाई की पत्नी है और इनकी वफादारी उनसे जुड़ी है। तो अब आप ये हाथ पकड़ना, प्यार व्यार जताना बंद कीजिए। जिस तरह भाभी के साथ रहा जाता है वैसे ही रहिए और वैसा ही व्यवहार कीजिए। चला गया वो। मामा को भाभी को देखना सॉफ्टली, भाभी की तरफ। बाबू बोलो भाभी ने भी देखा, एप्रिशिएटिंग लोग आप लोग को दिया। और कर दो। सर, अब पहली वाली लाइन नहीं करनी, क्लोज नहीं हो जाएगा ना। मैं अभी गई और फट से आई वाला। लोग पीछे, ये नीचे वो अलग है, नीचे नीचे। एक सेकंड। हेलो जो अरे मुझे जाना मत प्लीज। तुम लोग अरे सुपना यार थोड़ी राइट लो माँ। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस रुको, ज्यादा हो गया माँ। थोड़ी लेफ्ट कोई अच्छा आदमी है जो क्या हाथ किधर होते बताओ। आइए रोल बंद। रोलिंग है एक्शन। ये शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की गई है। ये शादी जिंदगी संवारने के लिए नहीं, जिंदगी बर्बाद करने के लिए की गई। देखा तो चार एक्शन। इसलिए इस सबका कोई मतलब नहीं। समझ सकते हैं, पर शादी जैसी भी हो। ओके, आप आगे आगे जाओ, बहुत आगे आगे जाओ। जाओ 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 आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ जाओ। बस ये आगे। क्या बोल रहे हैं? कौन? रोल लास्ट में देना। एक्शन। पर
जिंदगी संवारने के लिए नहीं, जिंदगी बिगाड़ने के लिए की गई। इसीलिए ये सब का कोई मतलब नहीं। समझ सकते हैं, शादी जैसे भी हो, पर डॉक्टरनी साहिबा हमने तो आपको अपनी भाभी मान लिया, तो अब ये रिश्ता तो जुड़ गया। क्यों दादू? उन्होंने बोला हाँ बहुरिया, ऐसा कभी मत समझना कि इस घर में किसी बड़े का हाथ नहीं है। उन्होंने हाथ रखा, बोला सदा खुश रहो। चलो मनमन करो सब। अरे तुम्हारी ननद है। ये हाथ आया फेंक दिया हुआ भाई, दे दो अभी फेंकने से। पीछे चले जाऊंगी। नहीं यहीं पे एक चार्ज, उसके बाद पीछे टॉली। भाई को ये आया इधर अर्जुन रोलिंग एंड रोल एक्शन। क्या नाटक है ये सब? उसको ही देखते हो आप, मुन्नू को देखते हो मत। रोलिंग एंड हाँ, तो कोई मुन्नू को डायलॉग उधर ही बोल पूरा, और मुन्नू को बोला है रोलिंग एंड। क्या नाटक है ये सब? और तुम क्या कर रही हो? क्यों अपनी जिंदगी ऐसे रिश्ते में ढोना चाहती हो जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया? सॉरी, क्यों रिश्ते को ढोना चाहती हो जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया? रोलिंग एंड रोल। क्यों उस रिश्ते को ढोना चाहती हो? रोल प्लीज एक्शन। क्या नाटक है ये सब? और तुम क्या कर रही हो? क्यों उस रिश्ते को ढोना चाहती हो जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया है? हेलो अपन जिससे तुमसे हाँ? जिससे तुमसे सब कुछ जिसने तुमसे सब कुछ जिसने बोला इतनी तो अच्छी हिंदी है भाई। जिसने बोला मैंने सुन ले। थोड़ा सा वैसा हो हाँ रोल प्लीज जिससे सुनेगा। हाँ रोलिंग एंड गुड रोल एक्शन। क्या नाटक है ये सब? हाँ? और क्या कर रही हो तुम? क्यों उस रिश्ते को ढोना चाहती हो जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया है? तुमसे बस एक ही बात कह सकता हूं कि जो हुआ वो हुआ, मैं उसे नहीं बदल सकता, लेकिन इसके आगे जो होने वाला है वो तो हमारे हाथ में ना। आ रहा था, हम सब कुछ ठीक करेंगे ना। तुम ये सब भूल जाओ ताकि हम भूल जाओ जिसके साथ मैंने जिंदगी जीने का सपना देखा था, जिसकी हर छोटी छोटी बात पे मुझे फर्क पड़ता था, जिसकी एक आह से मैं चौंक उठती थी, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये भूल जाऊं मैं? उसने मेरे बाबूजी को गोली मार के मार डाला, ये भूल जाऊं मैं? अर्जुन, हमारे बीच में ना अब कुछ संभल सकता है ना कुछ सुधर सकता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। ऐसी बेशर्मी मैंने जिंदगी में नहीं देखी और ना ही कभी सपने में सोचा था। जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, सबसे ज्यादा चाहा, उसने मुझे अंधेरे कुएं में धकेल दिया। अब हमारे बीच में ना कुछ संभल सकता है और ना कुछ सुधर सकता है, क्योंकि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। हल्का सा राइट बैलेंस है।
बाहर से आए हो आंसू देखो बजाओ चलो चलो वो अच्छा लग रहा था लास्ट लाइन लेना अरे थोड़ा पीछे रोलिंग अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मैं सिर्फ ये नज़रिए से तुम्हें देखती हूँ कि तुम मेरे पिता के कातिल हो। मैं शमशेर की पत्नी हूँ, इसलिए मेरे साथ इज्जत से बात करो। मैं शमशेर की पत्नी हूँ, इसलिए मेरे साथ सोच समझ के इज्जत से बात करो। शमशेर की पत्नी आराध्या, ये सब शादी एक नाटक है। तुम प्लीज कौन से क्या तुम आराध्या, नहीं ये बाद में टच था किसमें? इस लाइन के लास्ट में तुमने टच किया। बोले शमशेर की पत्नी आराध्या, ये सब शादी एक नाटक है। अरे प्लीज कौन से क्या तुम मेरी छूना मत मुझे। ये क्यों वापस से टॉयलेट में लोग प्लीज फॉर गॉड सेक तुम ऐसा छूना मत मुझे। मैंने कहा ना मैं शमशेर की पत्नी हूँ। छूना मत मुझे। मैंने कहा ना मैं शमशेर की पत्नी हूँ। शमशेर तो तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर है। उसको तो मैंने कभी विश्वास नहीं किया था, पर तुम पे मैंने अपने आप से ज्यादा विश्वास किया था, भरोसा किया था। और तुमने मेरे साथ क्या किया? विश्वासघात। नहीं यार अच्छा ऐसा नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और भाई हम समझ रहे हैं आपको, पर आप मर्यादा लांग रहे हैं। अब भाभी सॉरी यार एक्चुअली जो हमारा मकसद था वो पूरा होने जा रहा है कहीं ना कहीं। हम चाहते थे कि कोई ऐसा हथियार मिल जाए जिसकी वजह से पूरा बताइए। एक्चुअली हम चाहते थे कि इस घर के लिए हमें एक ऐसा हथियार मिल जाए कि घर के अंदर थोड़ा ड्रामा चलता रहता है एक्चुअली। सो हमें वो अभी हथियार मिल गया है जो बेसिकली हमारी डॉक्टरनी साहिबा हैं। सो हमारा मकसद पूरा हो गया है उन्हें घर तक लाने का। तो हम लोग बहुत खुश हैं, हमारी प्लानिंग बहुत सही रास्ते पर जा रही है। अर्जुन जी के भाई से आराध्या जी ने शादी कर ली, इसलिए अर्जुन जी का दिल टूट गया है। इसके बारे में क्या? बेचारे भाई का दिल तो टूट गया है, पर क्या करें, घर भी तो तोड़ना है ना हमें। आगे क्या देखने मिलेगा ऑडियंस को? क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी? आराध्या जी ने जो बड़े भाई से शादी कर ली है, तो आगे कैसा माहौल रहेगा घर में? एक्चुअली ऐसा हो जाएगा कि एक का प्यार है, दूसरे की पत्नी हो गई है, फिर वो ऑब्वियसली एक दूसरे से बहुत नफरत करेंगे। और हाँ, बहुत कुछ ड्रामा ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग हैं तो इंटरेस्ट फैक्टर ड्रामा है, थ्रिल है, सस्पेंस है, कॉन्स्पिरेसी है, प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और अब ट्विस्ट आया है शो में, आराध्या आ गई है घर में। आई नहीं है, लाई गई है। और दोनों भाइयों के बीच में टकरार हो गई है जिसका फ़ायदा मैं और मुनमुन दोनों मिलके उठाएंगे और इसको देखते रहिए। सो इंटरेस्ट आपका बना रहेगा तो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। ऑडियंस के लिए हमेशा से एक ही बात होती है कि आप जितना प्यार देते हैं वो हमें बहुत अभी भी कम पड़ता है, हमेशा कम पड़ेगा। आप और प्यार देते रहिए एंड प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना कि साला प्यार कितना भी कर लो साला कम पड़ ही जाता है। प्यार करते रहिए, कीप वॉचिंग PR अंग्रेज एंड स्टे ट्यून, देखते रहिए, TRP आप ही बढ़ाएंगे।
lot of thrill is there, suspense is there, masala is there. Keep watching Pure and Grace.